नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नालंदा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। पिछली हमने एक क्लास कैलेंडर में पढ़ी है और आगे हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और पहली हमारी क्लास थी, उस क्लास पर आप लोगों द्वारा जो प्यार मिला उसका तहे दिल से शुक्रिया। आगे हम कंटिन्यू करते हैं कैलेंडर को। कैलेंडर में हमने वर्ष के बारे में जाना कि ये दो प्रकार के आपके वर्ष होते हैं, एक होता है आपका साधारण वर्ष और एक होता है आपका लीप वर्ष। लीप वर्ष में आपके 366 दिन होते हैं और साधारण वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं। बात करें 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होता है, और लीप वर्ष में आपके 52 सप्ताह 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। और इस पर भी हमने बातें करी कि जो साधारण वर्ष होता है प्यारे बच्चों, वो आपका जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पर समाप्त होता है। और जब हम बात करते हैं लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उससे अगले दिन पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर हमने बात करी कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने, तो आपने बताया कि भाई 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष, 24। कैसे हमने इसको निकाला? हमने कहा देखो, अगर बात लीप वर्ष की है तो अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग करेंगे, जो भागफल प्राप्त होता है वही हमारा लीप वर्ष कहलाता है। बात अगर शताब्दी की होगी तो हम उसको 400 से भाग करेंगे, हम उसको 400 से भाग करेंगे। तो हमने ये देखा कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो जवाब 24 लीप होते हैं। इसमें कितने लीप वर्ष होते हैं? 24। इसमें हम किसको काउंट नहीं करते? जो आपकी फर्स्ट सेंचुरी है 100, इसको काउंट नहीं करते, क्योंकि ये आपका कैसा वर्ष है? शताब्दी वर्ष है, और यह शताब्दी आपकी लीप नहीं है, साधारण शताब्दी है। 200 वर्षों में कितने लीप? 48 लीप। हम इसमें ना तो 100 को काउंट करते हैं, ना ही इसमें 200 को काउंट करते हैं। 300 वर्षों में 72, ना तो 100 को काउंट करेंगे, ना 200 को काउंट करेंगे, और ना ही इसमें 300 को काउंट करेंगे। लेकिन जब बात आएगी यहाँ पर 400 वर्षों की, तो हम कहेंगे इसमें 100 को काउंट नहीं किया, 200 को काउंट नहीं किया, 300 को काउंट नहीं किया, लेकिन जैसे ही हमारा 400 आएगा, ये आपकी चौथी शताब्दी जो आपकी रहेगी 400 से पूरी विभाज्य होगी, तो इसलिए हम कहेंगे इस 400 को इसमें काउंट करेंगे। तो बात हम कर रहे थे फर्स्ट सेंचुरी तो 24, सेकंड सेंचुरी तो 24, थर्ड सेंचुरी तो 24, लेकिन जैसे ही फोर्थ सेंचुरी आपकी आएगी उसमें आपके कितने लीप होंगे? 25। तो ऐसे ही 24 और 24 जुड़ करके 48 और 24 72 और 24 96 +1 क्यों? क्योंकि ये आपका 400वां जो है ये आपकी लीप शताब्दी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? 400 वर्षों में 29 तारीख। ध्यान से देखना, गलती हो जाती है इसी पॉइंट पर, हम जल्दबाजी में गलती करते हैं। पूछता है 29 तारीख, जवाब दे देते हैं 29 फरवरी का। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 29 तारीख की बात हुई है, तो आपके फरवरी को छोड़ करके फरवरी आपकी या तो 28 रहेगी या 29 रहेगी। तो इस फरवरी को छोड़ करके बाकी 11 महीने जो आपके हैं उसमें आपकी 29 तारीख आती ही है। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं कि ये 400 वर्षों में गुणा 11 हमने करा, तो हम कहेंगे 4400। ये तो 11 महीने की बात हो गई। अब इसमें हम फरवरी को भी देखेंगे, क्योंकि फरवरी में भी आपकी 29 आ जाती है। तो 29 कहाँ आएगी? जहाँ आपका लीप वर्ष होगा। और 29 आपका कहाँ कहाँ है वो हमने निकाल लिया कि 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने। अगर लीप 97 है तो इसका मतलब 97 बार फरवरी आपकी 29 की रही। तो इसमें हम किसको ऐड कर देंगे? 97 को। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या हुआ प्यारे बच्चों? 4497। ये हमारा जवाब हो गया। अब क्वेश्चन पर आते हैं 400 वर्षों में 29 फरवरी। तो जैसे ही हमसे फरवरी की बात कहेंगे तो हम ध्यान देंगे कि 29 जो तारीख फरवरी में आती है वो तो केवल लीप में हो सकती है, और लीप आपके 400 वर्षों में 97 रहेंगे। तो प्यारे बच्चों इसका जवाब हो जाएगा 97 बार। क्वेश्चन ये भी कर सकता है एग्जामिनर कि 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आती है, तो उसका हम जवाब देंगे कि देखो जी, बस फरवरी को छोड़ करके बाकी जो 11 महीने हैं वो आपके
30 दिन से हो सकते हैं, कुछ 30 से रहेंगे, कुछ 31 से, उसका हम अभी अगले पॉइंट पर चल करके चर्चा करेंगे। तो 400 वर्षों में 30 तारीख, तो महीना जो 31 का है उसमें भी 30 है, लेकिन फरवरी या तो 28 या 29, तो फरवरी इसमें काउंट नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 400 गुणा के 11 यानी कि 4400 बार। तो यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। इससे आगे की बातें करते हैं और क्या क्या क्वेश्चन इसमें बनते हैं वह हम अगले पॉइंट पर चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ये भी कर सकता है कि यदि क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, देखो मुख्य पॉइंट है हमारे क्वेश्चन क्या क्या कैलेंडर से निकाल करके लाएंगे, और बहुत ही अच्छे ढंग से हम इसको कैलेंडर को ऐसा पढ़ेंगे कि कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, कैलेंडर में हमारा हर पॉइंट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है एग्जामिनर, यदि किसी लीप वर्ष में, किसी लीप वर्ष का पहला दिन सोमवार हो, पहला दिन सोमवार हो, जैसे आपका प्यारे बच्चों आपका ये 2024 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, और इसकी शुरुआत भी आपकी सोमवार से हुई है। तो हमें शुरुआत की तो पता चल गई, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि इसका जो समाप्ति होगी वो किस दिन से होगी। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है प्यारे बच्चों, उससे अगले दिन पर समाप्त होता है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, सोमवार से हम +1 कर देंगे। क्वेश्चन क्या कहा, यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन क्या होगा, अंतिम दिन क्या होगा, अंतिम दिन हमसे पूछा है। तो हम कहेंगे इसका जो जवाब हो जाएगा, क्योंकि लीप वर्ष है, कैसा वर्ष है, लीप वर्ष, तो लीप वर्ष जिस दिन पर शुरू उससे अगले दिन पर समाप्त, तो आपका कैलेंडर एक दिन से बढ़ जाएगा। हमारा जवाब हो जाएगा सोमवार +1 यानी कि मंगलवार, मंगलवार। और क्वेश्चन यदि ये ऐसे पूछा होता, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार हो तो अंतिम दिन क्या होगा, तो साधारण वर्ष जिस दिन पर शुरू उसी दिन पर समाप्त होता है, तो जवाब आपका सोमवार ही रहता। ठीक है, तो बात यदि लीप की है तो एक दिन से बढ़ जाएगा, पहला दिन सोमवार तो अंतिम दिन यानी कि आपका मंगल रहेगा। और यदि जैसे बात करें 2023 जो आपका रहा, तो वह उसकी अगर हम बात करें कि यदि वह रविवार से शुरू हुआ था तो समाप्त भी वह रविवार पर ही होगा, यानी कि 1 जनवरी, साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान होता है। तो यहाँ तक की बातें हमने समझ ली। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन एक लेकर के आ रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कि PQR और S, PQR और S 4 क्रमागत या क्रमानुसार महीने हैं, क्रमानुसार महीने हैं, क्रमानुसार महीने हैं, महीने हैं, जिसमें PS में 30 दिन है। तो S कौन सा महीना है, S कौन सा महीना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्टार बना देंगे इस पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। PQR और S 4 क्रमानुसार महीने हैं, जिसमें P और S में 30 दिन हैं। तो S कौन सा महीना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करेंगे। बात जब आपकी 30 दिन से आ रही है तो हमें ध्यान देना है प्यारे बच्चों, एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। यहाँ पर हमें कैलेंडर में, कैलेंडर का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। कितने ही बेसिक से आप एग्जाम में क्वेश्चन करें एग्जामिनर, हमारा क्वेश्चन होगा 100% होगा, बिल्कुल सही होगा। तो हमने कहा कि 4 महीने आपके होते हैं। 4 महीने कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका हुआ अप्रैल, एक आपका हुआ जून, एक आपका हुआ सितंबर, और एक आपका हुआ नवंबर। ठीक है, एक आपका हुआ नवंबर। तो ये चारों महीने इसमें 30-30 दिन से होते हैं। कितने दिन से, 30 दिन से।
तो हमने क्या करा कि अप्रैल से शुरू कर लेते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर तक हम लेंगे क्योंकि दिसंबर आपका 31 से हो जाएगा और हम बात कर रहे हैं केवल 30 की। तो इसका जवाब देने के लिए हमें अप्रैल को देखेंगे कि अप्रैल कितने का है, 30 का है, मई 31 की, जून 30, जुलाई और अगस्त 31 का। विशेषकर ध्यान रखना ये 2 महीने ऐसे हैं जो लगातार आते हैं जनवरी से दिसंबर तक। बाकी तो दिसंबर और जनवरी ये भी 31 के रहेंगे, लेकिन ये आपके पूरे 12 महीने उस साल में क्रम से जो कहे जाते हैं 31 दिन के, वो होते हैं जुलाई और अगस्त। उसके बाद में सितंबर आपका 30, अक्टूबर 31 और नवंबर आपका 30। ये आपके महीने रहेंगे और हमें 30 से ही लेकर के चलना है। यदि हम अप्रैल को पी मान लेते हैं, किसको, अप्रैल को, अगर हम बात अप्रैल की कर रहे हैं कि अप्रैल को हमने कितना मान लिया है, 30 मान लिया है, ठीक है, अप्रैल को 30 ले लेते हैं। तो यहाँ पी रखेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे पी के बाद में क्यू और ये आर और ये एस। तो हमने देखा अगर 4 क्रमागत महीने हम यहाँ पर रखते हैं तो अप्रैल पी और ये क्यू, ये आर और ये एस, लेकिन एस महीना कितने से है, 30 से, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 31 से। तो इसका मतलब अप्रैल में हम पी को नहीं रखेंगे। तो अप्रैल में हमारा पी नहीं बन रहा। इसके बाद में आगे देखते हैं, हमने कहा कि हम जो है इस जून को पी मानते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये क्या है, आपका एस है। तो अब आप देखोगे पी और एस दोनों ही महीने 30-30 के हैं। तो हमारा जवाब मिल गया कि आपका जो एस महीना है वो आपका सितंबर का है। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपको ध्यान रखना है कि 4 महीने आपके अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर यही आपके 30 से होते हैं। तो हमारा जवाब हो जाएगा इसका सितंबर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ये ऐसे ही हम क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे जो एग्जाम में आते हैं और उनमें हमें समय लग जाए, वो समय ही हमें बचाना है और बहुत अच्छे से हम इसको तैयार करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन से ही ज्यादा बातें करेंगे। क्वेश्चन से देखें, एक क्वेश्चन यदि एग्जामिनर बनाता है, यदि राम का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ हो तो अब तक, यानी कि वर्तमान की बात करेगा जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब तक कितनी बार वह अपना जन्मदिन बना चुका होगा, जन्मदिन बना चुका होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि राम का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ हो तो अब तक वह कितनी बार अपना जन्मदिन बना चुका होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में और इसको हमें कैसे सॉल्व करना है जरा देखेंगे। 29 फरवरी 1896, यानी कि आप कहोगे ये जो आपका 1896 है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं, तो ये आपका लीप वर्ष है और लीप वर्ष में ही 29 तारीख, क्योंकि स्पेशल 29 हमें देखना है, तो 29 फरवरी को हम देखेंगे 1896 के बाद में। जैसे ही हम इसमें +4 प्लस, हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, लेकिन जब भी शताब्दी बीच में आएगी तो विशेष हमें ध्यान देना होगा क्योंकि गड़बड़ होती है हमारी शताब्दी। तो 1896, तो हमने कहा +4 कर लेते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आपका बन जाएगा 1900, कितना बन जाएगा 1900।
अब 1900 से आप चलते जाएंगे, देखो ये जो 1900 है ये आपका कैसा है, ये आपका है साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष। ठीक है, तो इसमें तो 29 फरवरी आएगी नहीं, और हमें 29 फरवरी जाना है, और 29 फरवरी 1900 जो आपका सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, ये कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। इसके बाद हमें पहुंचना है कहां तक, देखो हमें बात करेंगे 2024, और 2024 से पहले की बात करेंगे, क्योंकि 2024 में अभी तक फरवरी आपकी आई नहीं है। तो 1900 से लेकर के हिसाब लगा लेंगे और 2024 तक, और 24 से पहले की हम बात करेंगे, 24 को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि कितने का अंतर हो गया है यहाँ पर 1900 से लेकर के और 2024 तक। तो 1900 में ये आप करेंगे कितना 100 और प्लस के 24 यानी कि 124, और बाकी हम 4 के अंतर से जा सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे 04 की हम बात करेंगे, 08 की हम बात करेंगे, ऐसे ही हम बात करेंगे 12, 4 प्लस करते जाएंगे, और यहाँ पर 16, 4 20, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते चले जाएंगे, और हमें जाना कहाँ तक है 2024 तक। तो 4 8 12 16 20, ये 1900 से चल रहे हैं, 20 के बाद में 21, ये आपका 20 और 4 24, 24 और 4 28, 4 32। ठीक है, अभी डिटेल से कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसमें एक अंतर वाला नियम लगा करके इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। 32 के बाद में कितना आपका बन गया है, 32 और 4 36, 40 44, और ये आपका 48, और यहाँ पर कहेंगे कितना हो जाएगा 48 और 4 52, 52 और 4 56, 56 और 4 60, 64, थोड़ा सा ज़्यादा पूछ लिया गया है। 64 के बाद में कितना हो जाएगा 68, 72, 72 से कहेंगे कितना हो गया, वही 4 जोड़ देंगे 76, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 76 आ गया। 76 के बाद में 4 जोड़ते हैं 80, 84, और यह आपका बनेगा कितना 88, और बात करेंगे कितना 92, 92 के बाद बात कर लेंगे कितना 96, 96 के बाद में आपका आएगा 2000। विशेषकर ध्यान देना क्या आ गया 2000। ठीक है, 2000 आ गया। 2000 आपका काउंट होगा, क्योंकि कैसी सेंचुरी है, ये लीप सेंचुरी है। कैसी सेंचुरी है, लीप शताब्दी है 2000। तो अभी तक बहुत सारे हमारे ऐसे आ गए, इन्होंने जन्मदिन देखो कितना मनाया है, और 2000 से आगे बढ़ेंगे 2024 तक। तो 2024 तक आपका कितना रहेगा, 2004 आएगा, 2008 आएगा, 2012 आएगा, 2016 आएगा, 20 आएगा, और ये रहेगा आपका कितना 24, लेकिन 24 को काउंट नहीं करना है। तो आपका जवाब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यानी कि उन्होंने 30 बार अपना जन्मदिन मना लिया। ठीक है, 30 बार अपना जन्मदिन मना लिया। बाकी क्वेश्चन देखो 29 फरवरी 1896 को अगर किसी का जन्म हुआ है, और अब तक की बात करें या कोई डेट आपसे दे देता कि 1904 तक 1900 इतने तक वो कितनी बार बनाएगा, तो हमारा क्वेश्चन बहुत छोटा सा हो जाता। अब हम क्या करेंगे, देखो 1900 तक तो वो अभी तक जन्मदिन नहीं बनाया। अब हमें लेना है 1900 से और 2000, देखो कहाँ तक 20 तक, 2020 तक। तो हम कहेंगे वर्षों में कितना अंतर है, तो आप कहोगे अंतर कर लेते हैं। अंतर आपका कितना आ जाएगा, तो आप इसमें से 2020 में से ये घटा देंगे, तो हमारा जवाब हो जाएगा 2020 में से ये घटा दोगे तो आपका 120 वर्ष बन रहे हैं। कितने वर्ष बन रहे हैं, 120 वर्ष। और आपका जो प्रत्येक वर्ष है वो 4 के अंतर से है, तो 4 से भाग कर दो, 4 से क्या कर देंगे इसमें भाग। तो कितने टाइम्स आपका जा रहा है, कितने टाइम्स जा रहा है, यानी कि 30। तो हम कह देंगे इसमें 30 बार वह अपना जन्मदिन मना लेगा। ठीक है, कितनी बार, 30 बार, 30 बार वह अपना जन्मदिन मना लेगा, और इसका यह जवाब हो जाएगा। तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा और छोटा लेकर के चलेंगे इस बार। क्वेश्चन क्या लिखेंगे, देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन हमने लिया, इसको ले लेते हैं यहाँ पर 2000। यदि राम का जन्म 29 फरवरी 2000 को हुआ हो, तो अब तक कितनी बार वह अपना जन्मदिन बनाएगा।
तो हम कह देंगे अब तक, यानी कि 2000 के बाद में 2004 आया जो लीप वर्ष आपका रहेगा, उसके बाद में 2008 आया प्यारे बच्चों, 8 के बाद में कितना आ जाएगा 12 और ये कितना 16 20। लेकिन अब तक पूछा है अभी 2024 में आपकी फरवरी तक हम नहीं पहुंचे हैं, तो हमारा जवाब होगा 1 2 3 4 5। तो हम कह देंगे ये 5 बार अपना जन्मदिन मना लिया होगा इसने। अगर राम का जन्मदिन 29 फरवरी 2000 को हुआ तो अब तक कितनी बार वह अपना जन्मदिन बना चुका होगा, तो हमारा जवाब होगा प्यारे बच्चों 5 बार। अब एग्जाम में इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो हमारा सीधा जवाब हो जाएगा कि इसमें हम 4-4 वर्ष जोड़ते हुए आगे चलेंगे, और अगर सेंचुरी बीच में आती है तो उस पर हमें विशेषकर ध्यान देना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन को हमें करना क्या है। तो हम अगला पॉइंट डालेंगे विषम दिन या अतिरिक्त दिन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर क्लियर करेंगे, विषम दिन या अतिरिक्त दिन। अब विषम दिन की बात कर रहे हैं। विषम दिन क्या होते हैं? जो दिन मिलकर के अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते हैं प्यारे बच्चों, वही आपके विषम दिन में आते हैं। जैसे हमने कहा कि 1 तारीख का आपका रविवार है, 2 का आपका रहा सोमवार, 3 तारीख का मंगलवार, 4 तारीख का बुधवार, 5 का बृहस्पतिवार या गुरुवार, और 6 का शुक्रवार। 0 या 7 की हम बात करेंगे क्योंकि अतिरिक्त दिन पर जा रहे हैं, तो 7 को हम 0 भी ले सकते हैं क्योंकि पूरा सप्ताह बन जाएगा। तो वैसे अभी हम 7 को ही रख लेते हैं, तो 7 पर रखेंगे हम शनिवार। और जैसे ही 8 आएगा तो शनिवार के बाद फिर से शुरू हो जाएगा रविवार, 9 पर सोमवार। तो हम देखेंगे इन दिनों ने तो अपना सप्ताह पूरा कर लिया, ये तो पूरे सप्ताह बना चुके हैं। बाकी अगर बात करें 9 दिन में, पहले 9 दिन में कितने अतिरिक्त दिन आपके रहे, तो हम कहेंगे जी 2 अतिरिक्त दिन हैं, क्योंकि यहाँ से फिर आपका सप्ताह फिर से शुरू हो जाता है और ये दिन वो हैं जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाए। तो हमारी एक ही इसमें पहचान होती है कि विषम दिन या अतिरिक्त दिन से जब भी बात करेगा तो हम भाग करेंगे उसको 100 से, और 100 से भाग करने पर जो भी आपका शेषफल आएगा वही हमारे विषम दिन या अतिरिक्त दिन रहेंगे। प्यारे बच्चों बातें समझ में आ रही है ना? विषम दिन, अतिरिक्त दिन, विषम दिन या अतिरिक्त दिन, इसी को हम इंग्लिश में कह सकते हैं ओड डेज। ओड डेज, जब भी बात ओड डेज की होगी तो हमें क्या करना है, हमें भाग देना है 7 से। और 7 से जब भी भाग करते हैं तो हमेशा याद रखो, एक गलती कैलेंडर में हो जाती है जल्दबाजी में कि यहाँ पर 4 और 7 दोनों का अलग अलग महत्व होता है। जब भी हम 4 से भाग करेंगे तो हम भागफल लेंगे, और 7 से भाग करेंगे तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना हमें लेना होता है शेषफल। तो जैसे ही मैंने ये 9 दिन लिखे तो मैं कहूँगा 9 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन या कितने विषम दिन होते हैं, तो हमने 9 को 7 से भाग लगाया, जो शेषफल आया 2 वही हमारा अतिरिक्त दिन या विषम दिन होता है। तो ये आपको पता पड़ गई है। इसकी पहचान क्या कहेंगे, जो दिन मिलकर के अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते या सप्ताह से बच जाते हैं उन्हीं को हम विषम दिन या अतिरिक्त दिन कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दिनों की। हमने कहा कि भाई 10 दिनों की बात कर रहे हैं, 10 दिनों में विषम दिन, विषम दिन 10 दिनों में विषम दिन कितने, तो हमें क्या करना है जी, 10 को 7 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आया, शेष कितना बचा, हम कहेंगे जी 3, तो इसमें आपके 3 विषम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे महीना यदि 28 का है, जो आपका फरवरी से हो सकता है, तो 28 का महीना है तो आप कहोगे 28 दिनों में अतिरिक्त दिन कितने, तो 0। और यदि महीना आपका 29 का है तो अतिरिक्त दिन कितने आपके बनेंगे, 1। और बात यदि हम करें 30 दिन का महीना है तो अतिरिक्त दिन कितने, 2। और महीना यदि आपका 31 दिनों का है तो अतिरिक्त दिन कितने, 3। तो यह भी हम मंथ के भी हम अतिरिक्त दिन निकाल सकते हैं कि 28 दिनों का यदि महीना है तो प्यारे बच्चों अतिरिक्त दिन आपके 0 रहेंगे। और यदि आपका महीना 29 से है तो प्यारे बच्चों
आपका जो अतिरिक्त दिन विषम दिन हम निकाल पा रहे हैं कितना, 1। 30 दिनों में 2, 31 में 3, ये आपके सारे के सारे विषम दिन हमने निकाल लिए हैं। और यदि बात करें साधारण वर्ष में, यानी कि साधारण वर्ष में 365 दिनों में, तो 365 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन, तो हम 7 से भाग कर लेंगे इसको, 7 दूने 35, 7 से भाग कर लेंगे, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 अतिरिक्त दिन। कितना दिन, 1 अतिरिक्त दिन, 1 और डेज यहाँ पर रहा। और बात अगर हम करेंगे लीप ईयर की, तो प्यारे बच्चों 366 दिन होते हैं, और 366 दिन में जब हम 7 से भाग करेंगे तो आपका जो अतिरिक्त आएंगे वो कितने आएंगे, 2। तो अगर साधारण वर्ष में कहे अतिरिक्त दिन ज्ञात करो तो 1, और लीप वर्ष की बात करें अतिरिक्त दिन तो कितना, 2। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को क्लियर करेंगे। बात हमारी महीने की हो गई है कि यदि 28 से है, यदि आपका 29 से है, यदि 30 से है, यदि 31 से है। अब वर्ष की बात करेंगे, वर्ष में अतिरिक्त दिन, हमारा पॉइंट रहेगा वर्षों में अतिरिक्त दिन, वर्षों में अतिरिक्त दिन, वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने। तो वर्ष के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ लिखेंगे वर्ष, फिर हम लिखेंगे प्लस के लीप वर्ष, और फिर हम भाग करेंगे कितने से, 7 से। ठीक है, तो वर्ष के लिए हमें क्या करना है, वर्ष लेने हैं प्लस लीप वर्ष लेने हैं, और हमें भाग कर देना है कितने से, 7 से। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम लेकर के चलते हैं कि 10 वर्षों में अतिरिक्त दिन ज्ञात करो, 10 वर्षों में विषम दिन, विषम दिन। तो बात हम वर्ष की करेंगे, तो 10 में विषम दिन कितने होंगे, तो हमने निकाला है कि 10 यानी कि वर्ष प्लस के लीप वर्ष कितने, तो 4 से भाग कर दो, 4 दूनी 8, 2 और बटा के कितना, 7। तो 10 वर्षों में वर्ष 10 हुए और लीप कितने, 2, और भाग करेंगे 7 से, तो हमारे अतिरिक्त दिन आ जाएंगे। तो देखेंगे कितना, या तो इनको जोड़ करके भाग कर लो या 7 से इसको डिवाइड कर लो, 3 यहाँ से 2 यहाँ से, तो हम कहेंगे कितना, 5। इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, और यह पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन, 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन, 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन, और 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन, 200 में अतिरिक्त दिन, 300 में अतिरिक्त दिन, और 400 में, और इसको हमें याद भी रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो साथियों देखते हैं कि 100 वर्षों में हम अतिरिक्त दिन कैसे निकालेंगे। तो हमें करना क्या होता है, वर्ष प्लस लीप वर्ष। और पहले ही हम सीख चुके हैं कि 100 वर्षों में जो आपके लीप वर्ष होते हैं वो कितना होते हैं। तो हम कहते हैं कि 100 वर्षों में, तो वर्ष 100 प्लस लीप वर्ष कितना, 24, और बटा कर देंगे कितना, 7। 7 से डिवाइड कर लेंगे, अलग अलग काटें या जोड़ करके डिवाइड कर सकते हैं, 7 तिया 21, तो यहाँ से कितने बच रहे हैं आपके, प्लस के 3, और 14 सत्तू 98, यानी कि यहाँ से कितना, प्लस के 2, 3 और 2 मिलकर के कितना हो गया आपका, 5। तो हम कह देंगे 100 वर्षों में जो अतिरिक्त दिन है वो आपके कितने बनते हैं, 100 वर्षों में 5 अतिरिक्त दिन। ऐसी बात करेंगे 200 वर्ष की, तो 200 वर्ष के लिए निकालेंगे 200 वर्ष प्लस के लीप वर्ष कितना, 48, और भाग कर देंगे कितने से, 7 से। इसको देखेंगे 7 छिंग 42, 42 में कितना प्लस के 6 हो रखा है। यहाँ देखेंगे 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 नाम 63 ज़्यादा हो जाएगा, 7 अट्ठू 56, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 से डिवाइड कर लेना जल्दी से, 7 दूनी 14, 6, और यहाँ 7 अट्ठू 56, तो कितना बचे हैं, 4। 6 और 4 10, 10 को जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके अतिरिक्त दिन आ जाएंगे कितने, यहाँ पर 3। ऐसे ही 300 वर्ष की बात करेंगे, 300 प्लस के यहाँ पर 72, और भाग कर रहे होंगे 7 से, तो आपका जो अतिरिक्त दिन आ जाएगा कितना, 1, और 400 वर्षों में 0। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ये याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि 100 वर्षों में कितने आपके अतिरिक्त दिन होते हैं, तो आप कहेंगे 5, 200 में कितना, 3, 300 में कितना, 1, और 400 में कितना, 0। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा।
तो आपसे पूछा जाए कि बताएं कि 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन या विषम दिन, तो आप कह दोगे सर 5 हैं। ऐसे ही याद रखना, इसको एक कोड की तरह याद रखें, 5310। कितना याद रखेंगे? 5310। तो 100 के लिए कितना है? 5, 200 के लिए 3, 300 के लिए 1 और 400 के लिए कितना है प्यारे बच्चों? 0। ठीक है, 5310 को याद रखना। अब क्वेश्चन क्या तैयार होगा, क्वेश्चन कैसे हम निकाल करके लाएं, तो क्वेश्चन क्या बन रहा है देखो। क्वेश्चन यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है, और वह क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरीके से पूछ रहा है। क्वेश्चन शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष से क्वेश्चन करेगा। शताब्दी वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन, प्रथम और अंतिम दिन, ये क्वेश्चन आपसे करेगा। यानी कि शताब्दी वर्ष का या कौन से दिन से शताब्दी वर्ष शुरू हो सकती है और कौन से दिन पर समाप्त हो सकती है। तो शताब्दी वर्ष का कौन सा दिन प्रथम या कौन सा अंतिम हो सकता है, उसकी बातें करेंगे। तो 5310 अगर आपको याद है और आप 5310 से ही इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, तो देखते हैं 5310 से हम इसका जवाब कैसे दें। 5310 पर आ जाते हैं। तो हमारा 100 वर्षों में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। आज से याद रखेंगे कि इसमें जो अतिरिक्त दिन होते हैं वो कोड हम याद रखेंगे। 5310 हमारा जो कैलेंडर जब शुरू हुआ था, तो वास्तव में पहली तारीख, पहली एडी का जो दिन था आपका, वह था आपका सोमवार। तो हमने देखा यदि 1 को हमारा सोमवार रहा, सोमवार, 2 पर क्या रहेगा? मंगल, 3 पर बुध और 4 पर बृहस्पति या गुरु कह देते हैं, गुरुवार, 5 का शुक्रवार, 6 पर आ जाएगा आपका शनिवार, और 0 या 7 ये आपका आ जाएगा रविवार। ठीक है, रियल वाले से चलेंगे। जब वास्तव में 1 तारीख जब आपका कैलेंडर शुरू हुआ, तो पहली तारीख का जो दिन रहा वो आपका सोमवार था। ये भी आपके जानकारी में होना चाहिए कि पहली तारीख का दिन क्या था? सोमवार। तो आप कह दोगे ये 5310 जो है ये आपके अतिरिक्त दिन है। अतिरिक्त दिन जैसे हमने अभी 1, 2, 3, 4 करके 8, 9 तक, वो लास्ट में आपके 8 और 9 बच गए थे। तो इसी तरीके से ये जो 5310 है ये आपका शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होगा। इस कोड से, इस कोड से हम निकालेंगे अंतिम दिन। ठीक है, कौन सा दिन निकालेंगे? अंतिम दिन। और 5 पर आप देखोगे क्या रखेंगे यहाँ पर? शुक्रवार। तो अंतिम दिन एक शुक्रवार हो सकता है, एक आपका बुधवार हो सकता है, बुधवार, और एक आपका सोमवार हो सकता है, और 0 पर रविवार हो सकता है। तो ये तो आगे आपके अंतिम दिन। अब बात करेंगे प्रथम दिन। जब कोई शताब्दी आपकी शुक्रवार पर शुरू होगी तो अगले अंत होगी तो अगले दिन से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे प्रथम दिन, प्रथम दिन। इसकी समाप्ति कहाँ हो रही है? शुक्रवार पर। तो शुक्रवार से अगले दिन पर हम शुरू कर लेंगे शनिवार, बुधवार के बाद में बृहस्पतिवार या गुरुवार, इसको लिख देंगे गुरुवार। इसके बाद में मंगल, और ये आएगा आपका सोमवार, सोमवार। तो आपको याद क्या रखना है? अंतिम दिन और प्रथम दिन। अच्छा, इनकी हम एक ट्रिक बना सकते हैं, और वह ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है आपकी कि हम इसमें देखते हैं। पहले तो एक पॉइंट हम इसमें नोट कर रहे हैं कि सोमवार ऐसा दिन है, सोमवार आपका ऐसा दिन है जो अंतिम भी हो सकता है और प्रथम भी हो सकता है। तो सोमवार को हम कॉमन रखेंगे। तो एक क्वेश्चन यहीं से तैयार होता है प्यारे बच्चों कि शताब्दी वर्ष किस दिन पर शुरू और किस दिन पर समाप्त हो सकती है। तो आपका जवाब होगा सोमवार। सोमवार दोनों में ही आपका कॉमन है। तो सोमवार अंतिम भी हो सकता है और सोमवार प्रथम भी हो सकता है। उसके बाद में आप किन्हीं 3 दिनों को याद रख सकते हैं। जैसे हमने बात कर ली है शनिवार यानी कि सैटरडे, गुरुवार, गुरुवार यानी कि यहां से हम कह देंगे आपका थर्सडे, और ये आ जाएगा आपका ट्यूसडे, मंगलवार।
यानी कि 2 टी है, एक एस है, और एस का मतलब आपका संडे नहीं है, सैटरडे है। तो हमें क्या याद रखना है, बस दिमाग में एक बात याद रखनी है, टी टी एस, टी टी एस। एस का मतलब क्या है, छुट्टी का दिन नहीं है, सैटरडे है, सैटरडे है एस का मतलब, ठीक है, संडे नहीं है। और टी का मतलब क्या है, एक ट्यूसडे और एक आपका थर्सडे। अगर ये आपको याद है तो क्वेश्चन आपसे कुछ भी कर ले, एग्जामिनर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। वह जवाब कैसे सही होगा, यदि आपके पास में टी टी एस है और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, तो ये मत देखो कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, बस इतना ध्यान देना है कि तीनों उस ऑप्शन में है या तीनों में से कोई एक ऑप्शन में है। सोमवार कॉमन रहेगा क्योंकि सोमवार अंतिम भी हो सकता है और प्रथम भी हो सकता है। तो मुख्य बात रहेंगे हमारी टीटीएस पर, एस का मतलब सैटरडे है। तो हमें याद रहना चाहिए कि यहाँ पर शनिवार, गुरुवार और मंगलवार, यानी कि सैटरडे आपका, थर्सडे और ये ट्यूसडे, ठीक है। टीटीएस को याद रखो, ऑप्शन में तीनों हैं तो बचा हुआ आपका ऑप्शन जो है आंसर होगा। यदि ऑप्शन में इन तीनों में से एक है तो वही आपका जवाब होगा। अब एक क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या किया है इन्होंने, देखो तो क्वेश्चन ले लेते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। और क्वेश्चन हमसे कहा शताब्दी वर्ष में कौन सा दिन अंतिम नहीं हो सकता। जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो गलती क्या होती है हमसे, हम इसको पढ़ लेते हैं कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, इस नहीं को नहीं पढ़ पाते और जल्दबाजी में हम आंसर गलत दे देते हैं। अब क्वेश्चन ये आपका आया एग्जाम में कि शताब्दी वर्ष में कौन सा दिन अंतिम नहीं हो सकता। क्या पूछा है, अंतिम नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या है, प्रथम। जब अंतिम को मना कर दिया है कि अंतिम नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे जब अंतिम नहीं है तो कौन से दिन होंगे, वो फिर प्रथम। हमारे ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में है हमारा बृहस्पतिवार, गुरुवार, बी ऑप्शन है आपका शनिवार, ठीक है। और एक और हम ऑप्शन में ले लेते हैं यहाँ पर मंगलवार, और एक ले लेते हैं ये सभी, ठीक है, और रख लेते हैं ये सभी। तो ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि शताब्दी वर्ष में कौन सा दिन अंतिम नहीं हो सकता। तो हमें याद रखना है टी टी एस, एस का मतलब सैटरडे यानी कि शनिवार, एक आपका हो गया ट्यूसडे, मंगलवार, और एक हो गया आपका थर्सडे यानी कि गुरुवार। अब हमने ऑप्शन को चेक करना है केवल, और ऑप्शन में से ही हम जवाब दे देंगे। हमने देखा कि यहाँ पर या तो आपको तीनों मिले बचा हुआ जवाब, इन्होंने कहा कि अंतिम नहीं हो सकता, अंतिम नहीं हो सकता मतलब प्रथम दिन पूछा गया है, प्रथम दिन होना चाहिए। तो प्रथम दिन आपका किस दिन पर आपकी शताब्दी वर्ष शुरू हो सकती है, तो हमारा जो प्रथम दिन है वो टीटीएस है, ठीक है। अब इसमें हमने देखा मंगलवार भी हमें मिला, शनिवार भी हमारा है और गुरुवार भी है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ये सभी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा दिन अंतिम नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसकी हमने अभी बातें की, और क्वेश्चन क्या है कि शताब्दी वर्ष, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। शताब्दी वर्ष किस दिन पर शुरू और किस दिन पर समाप्त हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, सभी को जवाब पता होगा कि शताब्दी वर्ष किस दिन पर शुरू और किस दिन पर समाप्त हो सकती है, यानी कि शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन आपसे पूछा गया है।
शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन पूछा गया है। तो इसका जवाब आपको पता है कि एक ही दिन होता है आपका, जो दोनों में कॉमन होता है वह होगा आपका सोमवार। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका सोमवार। क्या हो जाएगा? सोमवार। ठीक है, तो इसका जवाब हमारा सोमवार मिल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आगे बन रहे हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमने क्या क्या पॉइंटों को क्लियर कर लिया? हमने आज पॉइंट क्लियर किया अतिरिक्त दिन या विषम दिन। जो दिन मिलकर के अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। अब हमें कोड याद रखना है, हर मंथ के लिए कोड तैयार कर लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो प्यारे बच्चों इनका कोड याद रखना है। कोड क्या है आपका? 144 025 036 146। सभी को ये कोड याद रह जाएगा, 144 025 036 146। वैसे भी याद रख सकते हैं कि 12 का वर्ग है 0, 5 का वर्ग है 0, 6 का वर्ग है और यहाँ पर हम कहेंगे 12 का वर्ग प्लस के 2 है। तो इसको हम याद कर लेंगे, एक दो बार बोलेंगे, 144 025 036 146। ठीक है, ये हमारा जो कोड रहेगा ये आपका सिंपल ईयर यानी कि साधारण वर्ष के लिए रहेगा। और यदि बात हो आपकी लीप ईयर की, तो लीप ईयर में केवल इन 2 महीनों पर हम बातें करेंगे। इनके कोड को हम एक एक कम कर देंगे, यानी कि इसको 0 और इसको कितना 3, और बाकी का कोड आपका सेम रहेगा। बाकी और कुछ नहीं, बाकी सेम रहेंगे। अब कोड तो पता चल गया, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? सारा जो हम क्वेश्चन पर डिपेंड है कि क्वेश्चन क्या निकाल करके लाएं। तो पहला क्वेश्चन देखें क्या बनेंगे। पहला क्वेश्चन हम रख रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। हर पॉइंट से क्वेश्चन निकलेंगे और यही क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं। क्वेश्चन क्या बना प्यारे बच्चों? देखो हमारा क्वेश्चन जो बन रहा है, हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखें, कौन कौन से महीनों का, या इस तरह से ले लेते हैं, यहां पर लेंगे सामान्य वर्ष में, साधारण वर्ष में कौन से महीने के दिन समान होंगे। एक तो हम पॉइंट पढ़ते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, पूरी कैलेंडर की पुनरावृत्ति। और यहाँ पर हम देख रहे हैं साधारण वर्ष में कौन से महीनों के दिन समान होंगे, यानी कि साधारण वर्ष में वो महीने लेकर के आओ जो 1 तारीख पर अगर शुरू हो रहे हैं तो जो महीना हम ले रहे हैं उस महीने में भी, दूसरे महीने में भी 1 तारीख से ही वही दिन आए, यानी कि दिन कॉमन होना चाहिए 1 तारीख का। तो साधारण वर्ष में कौन से महीने के दिन समान होते हैं? ऑप्शन ऐसे मिलेंगे। ऑप्शन हमारा बना फरवरी, मार्च, एक ही ऑप्शन में है ये, फरवरी, मार्च, और यहां पर हम ले लेते हैं नवंबर। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या रहा? फरवरी, मई और जुलाई। तीसरा ऑप्शन हमारा सी क्या रहेगा? अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। चौथा ऑप्शन यहां बना लेते हैं मार्च और नवंबर, और एक ले लेते हैं जून। ये हमारे ऑप्शन में आए कि साधारण वर्ष में कौन से महीने के दिन समान होते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में मिलेगा, कम समय में हम कर लेंगे। और किसकी मदद से करेंगे? इस कोड की मदद से। तो कोड से कैसे हमें इसका पता चलेगा? तो कोड हमें क्या फायदा देता है? देखो यहाँ पर साधारण वर्ष की हम बात कर रहे हैं, तो जो आपका फरवरी है और जो मार्च है और आपका ये
नवंबर। तो इसका कोड समान है। कोड समान का मतलब है कि 1 फरवरी को जो दिन है वही 1 मार्च का दिन होगा और वही 1 नवंबर का दिन होगा। बात समझ रहे ना? तो ऐसे क्वेश्चनों का जवाब हम केवल अपने कोड से दे देंगे और कितना आसान हमारा हो जाएगा कि हम देखेंगे यहाँ पर ये 4 कोड समान, ये 4, ये कोड समान और ये 4। तो किन 3 महीने, 3 महीने ऑप्शन में लिए हैं। साधारण वर्ष में कौन से 3 महीने, 3 यहाँ पर हो सकते हैं क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे 3 के हैं, के दिन समान होंगे। तो हमने कहा देखो 4, 4 और 4 ये कोड समान है। उसके बाद में अगर कोई बातें हम कर रहे हैं तो और कुछ कोड हमारा समान है। सितंबर और दिसंबर का कोड प्यारे बच्चों समान है, केवल 2 ही महीने, तो और कोई 3 महीने नहीं है। तो एक आपका आ गया फरवरी, एक आपका आ गया मार्च और एक आपका आ गया नवंबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकाल करके लाए हैं। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये हमारी कैलेंडर की दूसरी वीडियो जो आपको मिल रही है अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ में। तो अगला पॉइंट हम चलते हैं। हमें कोड तो याद हो गया 144, 025, 036, 146। ये आपका नॉर्मल ईयर, और लीप ईयर में जनवरी और फरवरी को एक एक कम कर देंगे। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके बाद में हम लेते हैं कि आपको जो कोड पता होना चाहिए सेंचुरी कोड, यानी कि 1600 के लिए, 1600 के लिए 16वीं शताब्दी के लिए 6। ऐसे ही यहाँ पर याद रखेंगे 6420, 6420, जहाँ तक भी आपको ज़रूरत है। तो जो आपकी लीप शताब्दी है ना, लीप, उसके लिए हम कितना कोड ले रहे हैं 6। लीप के लिए कितना कोड लेंगे 6। ऐसे ही नीचे बढ़ते चले जाएंगे। अगली शताब्दी 17वीं, 1700, 1800 और 1900, 2000 और 2100। तो कोड देखेंगे 1700 के लिए कितना 4, 1600 के लिए कितना 6, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0, 2000 के लिए 6 और 2100 के लिए 4। 6420, 6420 करते चले जाएंगे जहां तक हमें जरूरत है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। ठीक है, अभी आपने मंथ कोड देखा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। फिर से एक बार बोल लेंगे, हमें मौका मिल रहा है बोलने का, और बोलते ही ये हमारे याद हो जाएगा 144 12 का वर्ग, 025 5 का वर्ग, 036 146। ठीक है, तो 144, 025, 036, 146। और ये आपके लिए अगर सिंपल ईयर की बात करें तो कोड ये रहेगा, और नॉर्मल ईयर के लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक एक दिन से इसको कम कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना आपका 3। बाकी कोड बताया कि सेम रहेगा। ये चीज़ें आगे की आपको याद पहले से ही है, 144, 025, 036, 146 से। और एक कोड आपको और ध्यान में रखना होगा, कोड क्या है आपका, सप्ताह कोड, सप्ताह कोड। तो 1 तारीख से आपका सोमवार से शुरू कैलेंडर हुआ था, लेकिन हम 1 को मानेंगे छुट्टी वाला दिन, रविवार, इस कोड के लिए। 2 पर हम रखेंगे सोमवार को, 3 पर रखेंगे हम मंगलवार को, और प्यारे बच्चों 4 पर रखेंगे हम बुधवार को, 5 बृहस्पतिवार, और 6 पर शुक्र आ जाएगा, और 0 या 7 को हम कह देंगे शनिवार। ठीक है, अब कोड हमारे याद हो गए 144, 025, 036, 146। शताब्दी कोड याद हो गए 16वीं शताब्दी के लिए 6। जहां पर भी आपकी लीप आएगी, जहां पर भी आपकी लीप आएगी वहां कोड रहेगा आपका कितना 6। और कहीं भी लीप से 6420, 6420 हम करते हुए चले जाएंगे और आपका जो है सारे कोड तैयार हो जाएंगे। 1 तारीख से हम रविवार लेकर के चलेंगे, इसमें विशेषकर ध्यान देना। तो 1 से रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगल, 4 पर बुध, 5 पर बृहस्पतिवार, 6 पर शुक्र और 0 और 7 पर शनिवार। अब क्वेश्चन कहां से शुरू करें, क्वेश्चन कैसे बनेगा। कोड से एक क्वेश्चन तो हमने क्लियर कर लिया, और इसके बाद में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन
प्यारा क्वेश्चन देखें। जो हमारे श्री राम जिनका प्राण प्रतिष्ठान जिस दिन हुआ है वो दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है और उस दिन को हमें हमेशा याद रखना है। तो उसी दिन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन हमने वही लेकर के आए हैं कि 22 जनवरी 2024 को कौन सा वार था? कौन सा वार था? कौन सा वार? तो श्री राम जी की याद में हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं और एग्जाम में आगे कभी क्वेश्चन मिल जाए तो हमें जवाब इसका पहले से ही पता है सभी को, लेकिन एक बार इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दिन निकालने के लिए हम यहाँ पर इन कोडों का सहारा लेंगे और कोड से कैसे हम दिन को ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दिन। अब दिन लेकिन हम लेकर के चलेंगे अतिरिक्त विषम दिन। तो 22 आपका 7 से, इसमें कितने सप्ताह बन जाएंगे? 7 या 21 दिनों के पूरे सप्ताह बन जाएंगे। अतिरिक्त दिन लेकर के चलेंगे क्योंकि ये जो कोड हैं आपके, ये सारे के सारे आपके एक्स्ट्रा डेज को बैलेंस करेंगे। तो हम कहेंगे 22, 7 या 21, कितने अतिरिक्त दिन बचे प्यारे बच्चों? 1। ठीक है, जनवरी का कोड। लेकिन जैसे ही जनवरी या फरवरी की बात होगी हम देखेंगे वर्ष कैसा है। तो आपने कहा 2024 है जो आपका लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में हमारा कोड कितना रहेगा? लीप वर्ष में जनवरी का कोड रहेगा आपका 0। तो जनवरी के लिए हम कितना रखेंगे? 0। उसके बाद में हम क्या लेते हैं? मंथ का काम हो गया। वर्ष पर पहुंचते हैं। वर्ष में अंतिम 2 अंक उठाएंगे। तो या तो आप इसको 24 ही रख लें या आप पहले से ही एक्स्ट्रा डेज यहाँ पर निकाल सकते हैं, विषम दिन रख सकते हैं। तो 7 या 21 प्यारे बच्चों कितना बचा? 3। उसके बाद में हम यहाँ पर लेंगे लीप वर्ष। लीप वर्ष कितने हैं? तो लीप वर्ष के लिए हम 4 से भाग कर लेंगे और 4 से भाग करने पर भागफल, 7 से भाग करने पर शेषफल। तो यहाँ पर हम कितने से? 4 से भाग करेंगे। तो इसमें कितने आपके 24 वर्षों में कितने लीप हो गए? तो हम कहेंगे भाई 4 छिंग 24, तो यानी कि कितना? 6। फिर हमारा जो 2000 का काम है, तो 2000 के लिए आपका जो कोड है वो कितना है? वह भी आपका 6 है। तो प्लस के 2000 के लिए कितना कर लेंगे? 6। अब देखेंगे यहाँ से 6 से और 1 ये, यानी कि जोड़ करके 7 दिन जहाँ बनेंगे सप्ताह आपका बन जाएगा। 6 और 1 को हमने देखा हटा दिया, सप्ताह पूरा। 6 और 3 आपके 9, और जैसे ही 9 को हम 7 से भाग करेंगे तो आपके अतिरिक्त दिन आ जाएंगे कितना? 2। और 2 पर आपका जो दिन वह आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों सोमवार। ठीक है, तो सभी को पता होगा ये दिन तो, लेकिन हमने निकाल करके देखा है क्योंकि ये दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है। ठीक है, फिर से समझेंगे इस पॉइंट को, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। फिर से ध्यान देना, यहाँ पर क्या लेने हैं आपको? दिन। कितने दिन हो गए? डे। यहाँ पर ये मंथ कोड, मंथ कोड। यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लेंगे? लीप ईयर, और यहाँ पर क्या लेंगे? सेंचुरी कोड। ठीक है, और फिर हम सबको मिला करके एक्स्ट्रा डेज निकाल देंगे और सारे एक्स्ट्रा डेज आपके कट पिट करके कितने आ रहे हैं? 2। और 2 पर हमने यहाँ पर देखना है कि क्या लिया है? सोमवार। तो प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी की डेट ऑफ बर्थ या कोई भी आपका ऐसा इवेंट या कोई भी ऐतिहासिक डेट जो है उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपने कोड को याद रखना है, शताब्दी कोड को याद रखना है और सप्ताह कोड को याद रखना है। एक और लेकर के चलेंगे डेट को। तो देखते हैं अगले जो क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं वो कौन सा आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछेगा? 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और ये दिन भी हमें याद होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, सभी जानते हैं इसके बारे में। तो 15 अगस्त 1947 का हम वार निकालेंगे। तो हमने कहा कि हमें सबसे पहले दिन को देखना है और दिन को हमें अतिरिक्त ओड डेज। अब तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। 22 है, 22 मत लिखो, 7 से पहले ही एक्स्ट्रा डेज निकाल लो। 7 या 21, 21 तो आपके सप्ताह पूरा कर चुके हैं, बचा अतिरिक्त दिन 1। जनवरी का कोड
आपका लीप ईयर है तो 0। फिर आपने कहा जी जनवरी मंथ का कोड हो गया, लास्ट 2 डिजिट लिखो या 7 से पहले ही एक्स्ट्रा डेज कर दो। तो 7 या 21, हमें 24 लिखने की जरूरत नहीं है, हम कितना लिख रहे हैं यहाँ पर 3। ठीक है, अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग करके हम क्या निकाल लें, लीप ईयर। और लास्ट में याद रखना कि सेंचुरी कोड भी होता है, तो सेंचुरी कोड 2000 के लिए कितना है, 6, क्योंकि 2000 आपका लीप सेंचुरी है और जहां लीप होती है उसके लिए तो आपको 6 पहले से ही पता है। तो 15 अगस्त, 7 दूनी 14, कितना 1। अगस्त का कोड आ जाओ, अगस्त में कितना कोड आया आपका 3, तो हम कर लेंगे प्लस के 3, प्लस महीने का काम हो गया। अब क्या लेंगे, अंतिम 2 अंकों को उठा लेंगे। अंतिम 2 अंकों को या तो आप लिखोगे 47 या इसको पहले ही 7 से आप डिवाइड करके एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो हम कह देंगे यहाँ पर 7 छिंग 42, 42 एक्स्ट्रा कितने बचे, तो हम कहेंगे जी 5। कितने, 5। तो 47 ना लेकर के हमने एक्स्ट्रा ले लिया, 47 रखोगे फिर उसको 7 से डिवाइड करोगे तो हम 7 छिंग 42 सीधा पढ़ लेंगे, और एक्स्ट्रा डेज ही हमें चाहिए तो हमने कह दिया 5। तो अभी लास्ट 2 डिजिट, फिर हमें चाहिए लीप ईयर। बिल्कुल सीक्वेंस से सीखेंगे। लास्ट हम देखेंगे इसमें 2 डिजिट को 4 से भाग करेंगे, तो जब 4 से भाग करेंगे तो हम कहेंगे 11 चौके 44, यानी कि 11 बार तो ये पूरा 11 बार मैक्सिमम जा रहा है, पूरा तो कट नहीं रहा है, तो 11 बार हम इसको देखेंगे। तो कितने, 47 वर्षों में लीप वर्ष, तो लीप वर्ष निकालने के लिए वर्ष और 4 से भागफल हमें लेना है, तो 11 टाइम्स चला जाएगा। कितने टाइम चला जाएगा, 11। 1900 के लिए 0 उठा लेना यहाँ से शताब्दी कोड से, तो हम कहेंगे कितना हो गया, 11 और 3 यानी कि 14। 14 को हम 7 का ही मल्टीपल है तो इसको हम 0 कह देंगे, क्योंकि 14 2 सप्ताह पूरे बना चुके हैं, 5 और 1 6, तो 6 पर आपका क्या दिया गया है, शुक्रवार। तो शुक्र है, ठीक है, भगवान का शुक्र है उस दिन। देखो कौन सा वार हो गया, शुक्रवार। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो कैलेंडर को हम बहुत ही आराम से और एक एक पॉइंट लेकर के चल रहे हैं, और क्वेश्चन क्या कब कैसे कहाँ से बने उसको अच्छी तरीके से हम सीखेंगे। एक ही बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ऐसा पढ़ो कि क्वेश्चन छूटे ही ना। तो थैंक यू, आज की क्लास यहीं बंद करते हैं, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।